बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद से लगातार मस्जिदों को टारगेट करने का एक और सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तरकाशी की इस मस्जिद को लेकर अब एक भयंकर बवाल मच रहा है और हिंदू संगठन है जो उस मस्जिद को गिराने की बात कर रहे हैं। सवाल आता है क्यों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने एक मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रदर्शन किया, जो कि देखते देखते हिंसक हो गया। फिर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन रक्षक संघ के बैनर तले संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मार्च निकाला। भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर जब कोशिश हुई तो फिर झड़प हो गई और इसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी तो कुछ प्रदर्शनकारी, दोनों तरफ के लोग घायल हुए। अब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने मस्जिद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद निजी जमीन पर लीगल तरीके से बनाई गई है, माने ये अवैध नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। ये मस्जिद जिला मुख्यालय के पास बनी हुई है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद भी हिंदू संगठन मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और फिर इसी तरीके से 24 अक्टूबर को जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोका तो वो गंगोत्री हाईवे पर ही बैठ गए। करीब 2-3 घंटे तक प्रदर्शन सड़क पर करते रहे और वहीं पर प्रदर्शनकारी ये बैठे रहे। उत्तरकाशी पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठनों ने रैली में पथराव की वजह से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से 2 की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, माने 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। अब आप हालत समझ सकते हैं उनकी हालत कितनी गंभीर है। झड़प और पत्थरबाजी के बाद शहर में हालात अब काफी तनावपूर्ण है। इस तनाव के कारण प्रशासन ने उत्तरकाशी में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 163 लागू की है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना परमिशन के नहीं कर सकते। माने वो धारा 144 जो थी वही धारा है, बस धारा बदल दी गई है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP अमित श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस के साथ झड़प दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। अमित ने कहा, प्रदर्शनकारियों के लिए रूट पहले से तय था और बैरिकेडिंग किए गए थे, लेकिन इन प्रोटेस्टर्स ने मस्जिद की तरफ जाने की मांग की। उन्होंने मांग की थी कि हम बैरिकेडिंग हटाएं। जब ये नहीं हुआ तो वो उग्र हो गए। झड़प हुई तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर हमने भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको भगाने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर इस मामले की बात करूं तो ये भी सवाल आता है कि मामला शुरू कहां से हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मस्जिद की वैधता को लेकर एक RTI फाइल की गई थी। जवाब में प्रशासन ने बताया कि उसके पास जरूरी कागजात नहीं है। इसके बाद मस्जिद गिराने की मांग के साथ उत्तरकाशी के DM को एक ज्ञापन सौंपा गया था कि मस्जिद अब गिरा दी जाएगी। फिर 6 सितंबर को हिंदूवादी संगठन के सदस्य मस्जिद गिराने की मांग को लेकर DM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। ये देखिए, लोग आते हैं DM ऑफिस के बाहर बैठते हैं, फिर DM को अल्टीमेटम देके चले जाते हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो खुद से मस्जिद गिरा देंगे, यानी कि वो खुद ही कानून बन जाएंगे। इसके बाद DM ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। इस कमेटी ने बताया कि मस्जिद बिल्कुल लीगल है और ये सरकारी जमीन पर नहीं बनी है। सरकारी जमीन पर नहीं बनी है, बिल्कुल लीगल है। अब वो तो धमकी देना वाली, फिर तो धमकी हुआ ना कि आप अगर DM को कह रहे हैं कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम ले लेंगे। अमित ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये मस्जिद एक रजिस्टर्ड जमीन पर बनी है। ये 4 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रशासन ने इन संगठनों को भी यही जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सनातन रक्षक संघ ने कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वो अपनी बात पे अड़ गए कि मस्जिद अवैध है। इसी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति ली थी। अब अगर डॉक्यूमेंट भी ये साबित नहीं करेंगे तो फिर कौन साबित करेगा? और आप अगर इस तरीके की जिद करेंगे तो फिर आप क्या देश में माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं? क्या आप देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? अब अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेगी? ये भी एक सवाल है। आपको क्या राय है इस रिपोर्ट पर लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।